हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज हम डिस्कशन करेंगे सीबीएसई के अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर के क्वेश्चन नंबर 34 के सॉल्यूशन का। अल्टीमेट आज हम जो क्वेश्चन नंबर 34 है सैंपल पेपर का, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। देखें, इस क्वेश्चन में कहता है रीड दी फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर दी गिवन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है, फिर उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बात करें पहले क्वेश्चन की। यहाँ कहता है आस्था एल्यूमनस ऑफ सीबीएसई स्कूल इनिशिएटेड हर स्टार्टअप स्मार्ट पे इन 2015। स्मार्ट पे इज अ सर्विस प्लेटफॉर्म दैट प्रोसेसेस पेमेंट वाया यूपीआई पीओएस एंड प्रोवाइड क्रेडिट और लोन्स टू देयर क्लाइंट्स। एक स्टार्टअप ओपन हुई, वो अपने क्लाइंट्स को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 स्मार्ट पे इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 5:1। इस साल इस एंटिटी ने बोनस शेयर जारी किए बच्चों, वो भी 5:1 के रेशियो में। मतलब जिन लोगों के पास 5 शेयर हैं उन्हें कंपनी ने एक बोनस शेयर जारी किया है, और बोनस शेयर जारी किया है रिजर्व को कैपिटलाइज करके। बोनस शेयर कंपनी ने अपने रिजर्व जो है वो कैपिटलाइज किए हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब रिजर्व कर दिए कम और बोनस शेयर कर दिए जारी। तो सर इसका इफेक्ट कहां आएगा? तो बच्चों, इस साल जो मेरी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई होगी, देख लेते हैं पहले कितना बोनस शेयर्स का अमाउंट आता है। कंपनी के पास पिछली शेयर कैपिटल थी 10 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल थी 10 लाख। यदि 5:1 के फॉर्म में बोनस शेयर जारी करेंगे, मतलब प्रत्येक 5 को एक बोनस शेयर, तो 10 लाख बटे 5 गुणा 1, तो यहां से आएगा 2 लाख रुपए के बोनस शेयर्स कंपनी ने इस साल किए डिक्लेयर। कैपिटल ओपनिंग 10, क्लोजिंग 12, इसका मतलब कैपिटल 2 लाख रुपए से ही इंक्रीज हुई है। तो जो कैपिटल इंक्रीज हुई है वो बोनस शेयर्स के ही है। ये बोनस शेयर्स कंपनी ने कैपिटलाइज किए अपने रिजर्व। तो यहां से मेरा कैश इंप्रूव नहीं हुआ इस साल, तो मैं जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखता हूं इश्यू ऑफ शेयर्स, वो इस बार नहीं आएगा क्योंकि कोई भी कैश का इनफ्लो नहीं हुआ। आगे बात करें क्वेश्चन की ओर। प्रॉफिट ऑफ द स्मार्ट पे इन द ईयर 2021-22, इस साल का प्रॉफिट बच्चों वो है 7,50,000 रुपए। अब प्रॉफिट वॉज अराइव्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग आइटम्स। प्रॉफिट जो 7.5 लाख रुपए निकाला है वो कैसे आया है? इन सभी आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद। कौन कौन से आइटम्स? इंटरिम डिविडेंड, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑफ मशीनरी, इंश्योरेंस क्लेम, इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और टैक्स रिफंड। एक एक करके हर एक आइटम का एनालिसिस करें। जो इंटरिम डिविडेंड है, करंट ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर किया, करंट ईयर में पेड कर दिया, प्रॉफिट हो गया कम। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी नॉन कैश आइटम है, प्रॉफिट कम। लॉस ऑफ मशीनरी नॉन कैश आइटम है, प्रॉफिट कम 20,000 से। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ मशीनरी, तो 10,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो अल्टीमेट मेरे प्रॉफिट पर इफेक्ट आया है 10,000 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव हुई है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ लेकिन एक्टिविटी नॉन ऑपरेटिंग है। टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड का एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। और यहां बता दूं वापस एडजस्टमेंट करेंगे कैसे। टैक्स रिफंड का एडजस्टमेंट एक जगह में करने वाला हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, और फिर एडजस्ट करूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे आखिरी में। एडिशनल इंफॉर्मेशन में मुझे कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, मशीनरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बैंक ओडी, गुडविल और प्रोविजन फॉर टैक्स, इतने सारे आइटम्स गिवन है। 2 आइटम है गुडविल परचेज्ड, इस साल गुडविल खरीदी है 20,000 रुपए की, और प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 2020-21, मतलब 31 मार्च 2021 को जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड था वो 1,60,000 रुपए था। एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड वो है 2 लाख। तो प्रपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट करने के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, इसका भी देखेंगे एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। अब बात करें क्वेश्चन की डिमांड की। क्वेश्चन की डिमांड है निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस बार मुझे कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना, मुझे केवल ये 5 फिगर्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले बात करें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए मुझे जो प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में वो है आफ्टर ऑल दी एप्रोप्रिएशंस। तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इस प्रॉफिट में से जो भी एप्रोप्रिएशन किया है, एप्रोप्रिएशन करने का मतलब रिजर्व में ट्रांसफर और डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन, वो करेंगे ऐड। मेरा आ गया प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, फिर इसमें ऐड करूंगा करंट ईयर का टैक्स, और इसके साथ साथ ऐड करना है मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इफेक्ट प्रॉफिट पे क्या आया होगा। मुझे
3 आइटम्स एडजस्ट करने हैं। एक तो करना है एप्रोप्रिएशंस मतलब रिजर्व एंड डिविडेंड, दूसरा एडजस्ट करना है टैक्स, करंट ईयर में कितना प्रोविजन क्रिएट किया होगा, और तीसरा एडजस्ट करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मुझे 3 आइटम एडजस्ट करने हैं 7.5 लाख में। सबसे पहले बात करूं एप्रोप्रिएशन की, तो मैंने एक तो 90,000 रुपए का इंटरिम डिविडेंड बांटा है। कंपनी ने इस साल 90,000 रुपए का एक तो इंटरिम डिविडेंड क्लियर किया। प्रपोज डिविडेंड के कंटेक्स्ट में बात करें तो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड 1,60,000 इस बार किया होगा अप्रूव, और यही इस बार किया होगा पेड। अगर यहां पे मुझे गिवन होता डिविडेंड पेएबल, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड तो पहले ही अप्रूव हो चुका, इस बार मुझे करना है केवल पेमेंट। तो उस केस में मैं करंट ईयर में जो डिविडेंड पेएबल होता उसे करता ऐड, लेकिन यहां पे कहता है डिविडेंड है प्रपोज्ड, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड पहले हुआ होगा अप्रूव प्रॉफिट में से, और फिर वो हुआ होगा पेड। तो मुझे 1,60,000 रुपए फाइनल डिविडेंड और 90,000 रुपए इंटरिम डिविडेंड, 2.5 लाख रुपए ऐड करने हैं डिविडेंड के। ये मेरा बात हुई सबसे पहले एप्रोप्रिएशन की। बात करें रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है, तो बच्चों रिजर्व में 2, एक तो अपना जनरल रिजर्व है जो ओपनिंग भी 1.5 लाख है, क्लोजिंग भी 1.5 लाख है, मतलब रिजर्व में ट्रांसफर कुछ नहीं हुआ। सिक्योरिटी प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ है कम, कितने अमाउंट से, 2 लाख रुपए से। कंपनी ने इस बार जो 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम कम किया है, इसके अलग अलग यूजेस हो सकते हैं। नंबर 1, हमने सिक्योरिटी रिडीम किए, डिबेंचर रिडीम किए, प्रेफरेंस रिडीम किए, वहां प्रीमियम दिया, बोनस शेयर जारी किया, या फिर हमने लॉसेज राइट ऑफ किए। इस क्वेश्चन में हमें केवल बोनस शेयर के कंटेक्स्ट में ही गिवन है, तो मानेंगे 2 लाख रुपए का जो सिक्योरिटी प्रीमियम डिक्रीज हुआ है, यहां से एंटिटी ने जारी किए बोनस शेयर, तो मुझे रिजर्व का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा मेरे एप्रोप्रिएशन में। वापस बात करें, 1.5 लाख 1,60,000 रुपए का था मेरा फाइनल डिविडेंड, 90,000 रुपए का था इंटरिम डिविडेंड, 2.5 लाख रुपए मेरा हो गया डिविडेंड। अब मुझे इसमें एडजस्टमेंट करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में इंश्योरेंस क्लेम जो मुझे रिसीव हुआ वो 10,000 रुपए का है, और मशीनरी पे जो लॉस हुआ वो 20,000 का है। मुझे 20,000 रुपए लॉस हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, तो प्रॉफिट हो गया कम, 10,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिले, प्रॉफिट बढ़ गया, तो मेरा नेट इफेक्ट पड़ा प्रॉफिट पर 10,000 रुपए का। और क्या इफेक्ट आया, प्रॉफिट मैंने कर दिया कम, तो मुझे वापस ये भी करना पड़ेगा ऐड। और बात करें करंट ईयर के प्रोविजन की, लास्ट ईयर का जो प्रोविजन था वो था 60,000 और करंट ईयर का प्रोविजन 80,000। मैं यदि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाऊं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, इस अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग प्रोविजन 60,000 है, क्लोजिंग प्रोविजन टू बैलेंस कैरी डाउन 80,000। मुझे टैक्स के बारे में और कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो क्या मानेंगे, ये प्रोविजन इस साल कर दिया होगा पेड, एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट करने के बाद, पहले मैंने प्रोविजन को एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट किया, फिर किया पेमेंट। और इस साल जो क्लोजिंग प्रोविजन है ये मैंने इस साल स्टेटमेंट ऑफ P&L से क्रिएट किया होगा, तो बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L ये आ गया 1,40,000। तो इस साल मेरा प्रॉफिट कम हुआ है 80,000 रुपए से, तो 80,000 भी करूंगा प्लस। रिफंड ऑफ टैक्स की बात करें तो मैंने प्रोविजन से प्रॉफिट किया कम, तो टैक्स जो रिफंड हुआ होगा उससे मैंने प्रॉफिट कर दिया होगा इंक्रीज, तो मैंने 20,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ा दिया, तो मुझे प्रॉफिट कम करना पड़ेगा 20,000 रुपए से। नेट एडजस्टमेंट प्रॉफिट के कंटेक्स्ट में 60,000 में कर दूंगा ऐड। मुझे निकालना था सबसे पहला आइटम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मुझे गिवन था नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, जो गिवन था 7.5 लाख। मैंने इसमें एडजस्टमेंट किया डिविडेंड का, इंटरिम प्लस फाइनल 2.5 लाख। फिर मैंने एडजस्टमेंट किया करंट ईयर के प्रोविजन का, प्रोविजन लेस टैक्स रिफंड जो आया 80,000 माइनस 20 नेट 60,000। और फिर मुझे ऐड करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है नेट 10,000 रुपए का, लॉस ऑन मशीनरी, लॉस ऑन
मशीन जो है मेरा 10,000 रुपये। तो बच्चों यहां से मेरा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो आया है 10,70,000 रुपये। ये मेरा पहला क्वेश्चन की डिमांड जो थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब बात करें दूसरी डिमांड की जो है मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में वो एडजस्टमेंट का इफेक्ट एलिमिनेट करना होगा जिनसे प्रॉफिट पर तो इफेक्ट पड़ा, आइदर वो थे नॉन ऑपरेटिंग या फिर वो थे नॉन कैश। डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है, इससे प्रॉफिट कम हो गया लेकिन क्या कैश कम हुआ? नहीं, तो ये करना पड़ेगा प्लस। इसके अलावा मैंने लॉस वाले का एडजस्टमेंट कर दिया है तो लॉस वाले का वापस एडजस्टमेंट अब नहीं करेंगे, तो 40 मुझे करना है प्लस। इंटरेस्ट जो मुझे रिसीव हुई, इंटरेस्ट मेरी नॉन ऑपरेटिंग नेचर की होती है, इंटरेस्ट रिसीव होगी, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट करना पड़ेगा कम, तो 30,000 करेंगे माइनस, मुझे 40 करना है प्लस, 30 माइनस। और इसके अलावा जो मेरी गुडविल है, गुडविल ओपनिंग 80,000 है, क्लोजिंग 30,000 है। गुडविल हमने खरीदी थी इस साल 20,000 की, तो गुडविल हो गई 80,000 और 20 1 लाख, जबकि क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ रही है 30,000। इसका मतलब मैंने गुडविल की होगी राइट ऑफ, गुडविल मैंने किया करंट ईयर में राइट ऑफ कितने अमाउंट की 70,000 की। मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था 10,70,000। इसमें मैंने ऐड किया नॉन कैश आइटम डेप्रीसिएशन जो था 40,000, इसमें मैंने माइनस किया इंटरेस्ट जो थी नॉन ऑपरेटिंग 30,000, और इसमें मैंने ऐड की गुडविल जो है नॉन कैश आइटम, गुडविल रिटर्न ऑफ 70,000। तो यहां से आगे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 40 70 1 10 1 10 माइनस 30 80, तो ये आ गया 11.5 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब बात करें तीसरी डिमांड की। तीसरी डिमांड है मुझे निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालने के लिए मेरी नॉन करंट एसेट में जो भी सेल और परचेज है वो ट्रांजैक्शन मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, और उससे कोई इनकम हुई वो ट्रांजैक्शन कंसीडर करना है। जैसे इंटरेस्ट मेरी इनकम 30,000, कैश का इनफ्लो हुआ प्लस करना है। गुडविल के कंटेक्स्ट में गुडविल मेरी ओपनिंग थी 80, मैंने 20 की ही खरीदी, तो गुडविल मेरी 20,000 से कैश आउटफ्लो होगा, ये करूंगा माइनस 30 प्लस 20 माइनस। एक आइटम गिवन है मेरे पास मशीनरी, मशीनरी के लिए मुझे स्पेसिफिक मशीन का अकाउंट बनाना होगा, या फिर मशीन का अकाउंट बिना बनाए मैं एडजस्टमेंट किस तरीके से करूंगा। ओपनिंग मशीनरी 2 लाख, इसमें से 2 लाख में से मैंने डेप्रीशिएशन लगाया ऊपर 40,000 रुपए का, डेप्रीशिएशन मैंने लगाया 40,000 रुपए का, मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी 160। इसमें से मेरी 20,000 रुपए की मशीनरी फायर आग से जल गई, तो मशीन की वैल्यू रहनी चाहिए थी 1,40,000, जबकि वैल्यू क्लोजिंग है कितनी, मशीन की वैल्यू क्लोजिंग है 3 लाख। इसका मतलब मैंने मशीनरी खरीदी है, मशीन का अकाउंट बनाऊं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, बाई बैलेंस कैरेट डाउन 3 लाख, मशीन पर डेप्रीसिएशन बाई डेप्रीसिएशन लॉस हुआ बाई लॉस 20,000। तो मेरा नेट मशीन मैंने परचेज की है 1,60,000 रुपए की। इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में बात करें, ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग 4 लाख, इन्वेस्टमेंट खरीदे होंगे 1 लाख से कैश आउटफ्लो, और गुडविल की बात मैं कर चुका हूं। तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट रिसीव हुई, कैश का इनफ्लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000, गुडविल परचेज की, परचेज ऑफ गुडविल अमाउंट 20,000, आउटफ्लो मशीनरी खरीदी, परचेज ऑफ मशीनरी अमाउंट 1,60,000, मशीनरी बेची मैंने, कोई है नहीं है, मशीन पर मुझे क्लेम जरूर रिसीव हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम ऑफ मशीन 10,000, कैश का इनफ्लो, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज की है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं 1 लाख रुपए की, ये आ गया अपना 2,40,000, वो भी नेगेटिव वैल्यू।
ये आ गया अपना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बात करें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैंने शेयर जारी किए लेकिन वो बोनस शेयर है तो इससे कैश का इनफ्लो नहीं होगा। मैंने डिविडेंड पेड किया इंटरिम और फाइनल जो आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, टोटल था 2.5 लाख कैश का आउटफ्लो। मेरे पास एक आइटम था बैंक ओवरड्राफ्ट, ओपनिंग थी 2 लाख, क्लोजिंग 2.5 लाख है। इसका मतलब हमने इस साल 50,000 रुपए की और बैंक ओडी लिमिट ली है। 50,000 रुपए बैंक ओडी लिमिट लेंगे तो कैश का इनफ्लो 2.5 लाख कैश का आउटफ्लो, 50,000 कैश का इनफ्लो, तो यहां से मेरा कैश का नेट आउटफ्लो हो गया 2 लाख। बैंक ओडी की कहीं भी इंटरेस्ट गिवन नहीं है, वो मानेंगे 0 है इस क्वेश्चन में, और कोई भी एडजस्टमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कंसर्न नहीं है। तो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आएगा माइनस के 2 लाख, कैश का आउटफ्लो 2 लाख। आखिरी में निकालना है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालने के लिए कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मेरे पास कैश इन हैंड का बैलेंस गिवन है 2 लाख, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 1.5 लाख, तो 2 लाख कैश इन हैंड प्लस 1.5 लाख मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बच्चों अपना 3.5 लाख। ये था मेरे 5 क्वेश्चंस के आंसर्स। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और टॉपिक का डिस्कशन करेंगे अपने अगले लेक्चर में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।